जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। 2025 में बिहार के विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए और कल ही बिहार चुनाव के नतीजे आए। बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आए क्योंकि एनडीए गठबंधन बीजेपी और जेडीयू को कामिली और बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस चुनाव के बीच एक भोजपुरी गायक है, सुपरस्टार है, खेसारी लाल यादव, उसका एक बयान आता है। हिंदू संत आसाराम जी बापू के लिए उसने गलत टिप्पणी की क्योंकि अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक हिंदू संत आसाराम जी बापू को उसने निशाना बनाया कि संत आसाराम जी बापू के खिलाफ गलत बयानबाजी करके मैं अपनी राजनीति चमका लूँगा और मैं विधानसभा चुनाव जीत लूँगा। छपरा से खेसारी लाल यादव खड़े हुए थे, लेकिन कल के जो नतीजे आए उसमें बहुत ही बुरी तरह से उसकी हार हुई और वहाँ पर बीजेपी की महिला कैंडिडेट ने खेसारी लाल को हराया। हिंदू संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बापू के लिए गलत टिप्पणी की थी और वो चाह रहा था कि संत आसाराम जी बापू को बदनाम करके मैं चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से छपरा में पराजय का मुंह देखना संत पड़ा। सताए तीनों जाए तेज बल और वंश। तो इसको ये पता नहीं था कि जानता था यादव क्षेत्र है, यादव बाहुल क्षेत्र है, खेसारी लाल यादव की बात कर रहा हूँ। और 12 साल पहले जिसकी तूती बोलती थी आज कहाँ चला गया। संत को सताने का परिणाम बहुत बुरा होता है और संत को राजनीति में ला करके उसका जनता को गुमराह करके और चुनाव जीतना चाहते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे लिए। जनता ने मार जूतों ऐसा गिरा दिया कि साले न घर का रखा न घाट का रखा। तो इसलिए कहते हैं संतों के खिलाफ मुंह मत लगो। संतों के खिलाफ अगर मुंह लगोगे तो ये पब्लिक जो है ना तुमको कहाँ से कहाँ ले जाके तुमको डाल देगी, इसका पता भी नहीं लगेगा। और ऐसे लोगों का भले सुपरस्टार कितने हो, कहीं के भी हो, सब धरातल में चले जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी हो, आप चुनाव अपना लड़िए, पर संतों के बीच में ला करके अगर हिंदुओं को तोड़ने का काम करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए संतों को बीच मिला के हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने का काम मैं सभी राजनीतिक नेताओं को बोलता हूँ, कभी मत करना। अगर करोगे तो जैसा आज इनका खेसरी लाल जी का हुआ है ना, ऐसा ही हाल होगा। और इसलिए उसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप से दिखे। भाजपा का कैंडिडेट अच्छे वोटों से जीत गया, चले गए था। आज 6 सीटों पर बचे मात्र हैं। एक समय जो था कि जिसकी तूती बोलती थी और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। मैं यही कहूँगा कि सावधान रहें इन सब चीज़ों से। तो खेसारी लाल यादव ने संत आसाराम जी बापू के बारे में गलत टिप्पणी की थी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन बीजेपी की महिला कैंडिडेट से बहुत ही बुरी तरह से वो हार गए। तो संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा कही गया रावण कौरव कंस। भविष्य में भी देखा काफ़ी लोगों ने संतों को सताया, लेकिन क्या स्थिति हो गई। 12 साल पहले जिस पार्टी ने संत आसाराम जी बापू को सताकर उनको जेलों के अंदर डलवाया, आज देखो उनकी क्या स्थिति हो गई। केवल 6 सीटों पर रह गई। सोचिए आप। तो संतों को सताने का बहुत ही बुरा परिणाम होता है। तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी के तो सुपरस्टार थे, लेकिन वो भूल गए थे इस बात को कि आज खेसारी लाल यादव बहुत ही बुरी तरह से छपरा विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।